हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3, ठीक है, जहाँ पे हम पढ़ रहे हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़ के बारे में आपके TY BCom एक्सपोर्ट मार्केटिंग के सब्जेक्ट में। एंड आज रहेगा हमारा लेक्चर नंबर 2। और हमने प्रीवियस सेशन में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 के बारे में पढ़ा, ठीक है। सो अभी उसमें काफ़ी सारे मेजर्स लिए गए थे एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए। MEIS था, SEIS था, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट के बारे में सोचा गया था, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में, ई-कॉमर्स के बारे में। सो अभी वो जो सारे मेजर्स लिए गए थे, इनिशिएटिव्स लिए गए थे, सो उसका इम्प्लीकेशन क्या रहा, सो वो इम्प्लीकेशन अभी हमें देखना है आज के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में। सो लेट्स स्टार्ट ना। अभी यहाँ इम्प्लीकेशन में ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 सबसे पहले बूस्ट टू मेक इन इंडिया, ठीक है। मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट जो था, अभी ये जो मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट लाया गया था उसमें क्या था कि एक्सपोर्टर्स के लिए कि भाई एक्सपोर्टर्स क्या करते हैं जब भी उन्हें रिक्वायर्ड होता है कुछ मशीनरी है वगैरह या रॉ मटेरियल है, सो उन्हें क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है एंड उसे यूज़ करके फिर वो प्रोडक्शन करके एक्सपोर्ट करते हैं। सो अभी मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भाई आप वो रॉ मटेरियल है या कैपिटल गुड्स है वगैरह जो भी है, आप हमारी ही कंट्री में उसे मैन्युफैक्चर करके उसे यूज़ करके आप एक्सपोर्ट कीजिए, ठीक है। मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट। सो इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के ज़रिए बूस्ट मिला टू मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट। नाउ द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 gives boost to make in India initiative of the government of India. Now for this purpose the FTP 2015-20 has introduced reduced export obligation under EPCG scheme if the capital goods are procured from local manufacturers. The reduced export obligation is 75% instead of earlier 90% of 6 times the duty saved. देखिए ये जो स्कीम था EPCG स्कीम, अभी इसके अंदर क्या था कि जब भी कोई कैपिटल गुड्स आप इंपोर्ट कर रहे हो फॉर एग्जांपल, और उसके ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी लग रहा है, सो वो इंपोर्ट ड्यूटी आपको माफ़ हो जाएगा, नहीं भरना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए ऑब्लिगेशन क्या है, एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, कि वो जो ड्यूटी आपने सेव की उसका 6 टाइम्स आपको एक्सपोर्ट करके देना होगा, ठीक है। जैसे हम कहें कि आपने 1 लाख का ड्यूटी है इंपोर्ट ड्यूटी, सो आपने गवर्नमेंट आपको माफ़ कर रही है इस स्कीम के अंदर, सो आपको उसका 6 टाइम्स मतलब 6 लाख का आपको एक्सपोर्ट करके देना होगा, ऐसा ऑब्लिगेशन ही यहाँ पे। सो उस ऑब्लिगेशन को पहले रिड्यूस किया गया था 90% ऑफ दैट 6 टाइम्स, यानी कि जो हमने 6 लाख बोला, सो उसका 90% आपको एक्सपोर्ट करना होगा, वो ऑब्लिगेशन था, ठीक है। लेकिन अंडर अभी यहाँ पे क्या किया गया, और 75% 90% से रिड्यूस होके 75% एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन किया गया। लेकिन कंडीशन क्या कि आप जो कैपिटल गुड्स इंपोर्ट कर रहे थे उसकी बजाय आप उसे लोकली खरीदेंगे, ठीक है। वो कंडीशन यहाँ पे मेंशन किया गया कि द रिड्यूस एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन इज 75% इंस्टेड ऑफ अर्लियर 90% ऑफ 6 टाइम्स द ड्यूटी सेव्ड, ठीक है। नाउ ऑल्सो हायर लेवल ऑफ रिवॉर्ड्स under MEIS scheme for export items with high domestic contents as compared to export products with import content. This measure also gives boost to Make in India initiative of the government. हमने MEIS स्कीम में पढ़ा था कि एक्सपोर्टर को रिवॉर्ड मिलता है, कितना मिलेगा, 2 to 5% का रिवॉर्ड मिल रहा था, ठीक है। तो अभी 2 to 5% के बीच में जो रिवॉर्ड मिल रहा है, सो जो हायर रिवॉर्ड मिलेगा वो किसको मिलेगा, जो हाई डोमेस्टिक कंटेंट यूज़ करता है। हाई डोमेस्टिक कंटेंट यानी कि उसके प्रोडक्शन में वो लोकली हमारी ही कंट्री से रॉ मटेरियल ख़रीद के यूज़ कर रहा है, डोमेस्टिक कंटेंट ही यूज़ कर रहा है, इम्पोर्टेड मटेरियल यूज़ नहीं कर रहा है।
सो उसे हायर रिवॉर्ड मिलेगा। एंड जो इम्पोर्टेड कंटेंट यूज़ करता है सो उसे कम रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। कोई टेक्सटाइल बिजनेस है सो वो उसका रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहा है मान लो, सो उसे कम रिवॉर्ड मिलेगा। एंड लोकली रॉ मटेरियल खरीद रहा है, हाई डोमेस्टिक कंटेंट है तो उसे हायर रिवॉर्ड मिलेगा। सो इस वजह से भी मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट को काफ़ी बूस्ट मिला, ठीक है। वो उसे सपोर्ट किया मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट को। नाउ नेक्स्ट इज इम्प्लीकेशन ऑफ MEIS स्कीम। MEIS स्कीम मर्केंडाइज से रिलेटेड, गुड्स से रिलेटेड हमने स्कीम देखा था जहाँ पे 2 to 5% का रिवॉर्ड था, ठीक है। सो अभी उस स्कीम के इम्प्लीकेशन के बारे में देखते हैं। सो मल्टीपल स्कीम्स, वहाँ पे हमने देखा था कि 5 जो स्कीम्स रिलेटेड टू गुड्स पहले एग्जिस्ट करती थी वो स्कीम को मर्ज करके फिर ये स्कीम बनाया गया MEIS, ठीक है। या फिर हम कहें रिप्लेस किया इस स्कीम ने उन 5 स्कीम को। सो मल्टीपल स्कीम्स, अर्लियर 5 स्कीम्स आर ब्रॉट अंडर अ सिंगल MEIS स्कीम। द मर्जर ऑफ स्कीम्स विल हेल्प टू रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटीज़। पहले वो जो 5 स्कीम हो रहा था, फोकस मार्केट था, फोकस प्रोडक्ट वगैरह, अभी वो बहुत कॉम्प्लिकेट हो रहा था तो अभी एक ही स्कीम कर दिया। ऑल्सो द एक्सपोर्टर्स आर गिवन मोर रिवॉर्ड्स in form of duty credit creep in case of several product and across global market। वहाँ पे हमने देखा था कि कुछ नोटिफाइड प्रोडक्ट्स अगर नोटिफाइड मार्केट में बेचे जाते थे तो रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है। वो रिवॉर्ड मिलेगा इन फॉर्म ऑफ ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप, यानी कि उस रिवॉर्ड को एक्सपोर्टर यूज़ कर सकता है उसके इंपोर्ट ड्यूटी या फिर एक्साइज ड्यूटी, सर्विस ड्यूटी वगैरह भरने में। So now this measure will help to boost exports of several Indian products in the world market. Now next implication is implication of SEIS, ठीक है। अभी SEIS जो हमने पढ़ा था वो रिलेट करता है सर्विसेज से। जैसे हमने MEIS पढ़ा था वैसे ही SEIS भी था, सर्विस एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए। Now SEIS shall apply to service providers located in India instead of Indian service provider। पहले जो पुराना कॉन्सेप्ट था कि इंडियन सर्विस प्रोवाइडर को रिवॉर्ड मिलेगा, उससे रिप्लेस करके क्या बोला उन लोगों ने कि सर्विस प्रोवाइडर जो इंडिया में लोकेटेड है उसे रिवॉर्ड मिलेगा, यानी कि फिर वो कोई भी हो सकता है, इंडियन भी हो सकता है या फॉरेन एंटिटी भी फ्रॉम इंडिया जो सर्विस दे रहा है उसे रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। नाउ दिस SEIS प्रोवाइड फॉर रिवॉर्ड्स टू ऑल सर्विस प्रोवाइडर्स ऑफ नोटिफाइड सर्विसेज हु आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज फ्रॉम इंडिया रिगार्डलेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और प्रोफाइल ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर कोई भी हो, इंडिविजुअल है या बिजनेस है या वो लोग अभी फॉरेन एंटिटी है या इंडियन है, वो नहीं देखना है, सर्विसेज इंडिया से प्रोवाइड की गई तो फिर रिवॉर्ड मिल जाएगा। नाउ ऑल्सो वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज आर ब्रॉट अंडर SEIS। दिस मेजर विल गिव अ बिग बूस्ट टू सर्विस एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। पहले जो ऐसा बोला गया था इंडियन सर्विस प्रोवाइडर, तो वहाँ पे खाली उनको ही बेनिफिट मिलता था ना, अभी वो चीज़ उन लोगों ने हटा दी। जो इंडिया से सर्विस देगा उसको सबको बेनिफिट मिलेगा, इसीलिए सर्विसेज का एक्सपोर्ट फिर बढ़ने लगा और हमारा इंडिया वैसे भी सर्विस एक्सपोर्ट में आगे है। नाउ नेक्स्ट इज इम्प्लीकेशन ऑफ EOU और STP स्कीम। EOU एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ठीक है। सो अभी इनको भी काफ़ी सारी चीज़ें इनके बारे में भी सोची गई थी, जैसे इनको वेयर हाउस फैसिलिटी मिलेगा या फिर कुछ कंडीशन थी, वो कंडीशन फुलफ़िल होती है तो फास्ट ट्रैक बेसिस पे उनको प्रोक्योरमेंट उनके क्लियर किए जाएंगे, वो सारे था। तो उसका इम्प्लीकेशन देखते हैं। तो सेवरल इनिशिएटिव्स हैव बीन इंट्रोड्यूस टू बूस्ट द एक्सपोर्ट अर्निंग ऑफ EOUs, STP, EHTP and BTP. Now for instance, extension of 1 year in achieving net foreign exchange earning is to be granted on a case to case basis। एक्सटेंशन दिया गया इनको 1 साल का। ऑल्सो शेयरिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़
among this unit is permitted. All such measures would help to give a big boost to net foreign exchange earnings of such units. ये जो उनको फैसिलिटीज़ दी गई, इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर करना है या ये 1 ईयर का एक्सटेंशन मिला, तो उसकी वजह से क्या हुआ, इनका ही नेट फॉरेन एक्सचेंज बढ़ने लगा। नेट फॉरेन एक्सचेंज यानी कि जो इनफ्लो है फॉरेन एक्सचेंज का माइनस आउटफ्लो, तो वो जो नेट था अर्निंग वो तो बढ़ गया। ना नेक्स्ट इम्प्लीकेशन देखते हैं, इम्प्लीकेशन ऑफ अप्रूव्ड एक्सपोर्टर स्कीम। अप्रूव्ड एक्सपोर्टर स्कीम, ना हमने कुछ स्टेटस होल्डर के बारे में पढ़ा था, ठीक है, कि बहुत सारे एक्सपोर्टर्स हैं हमारी कंट्री में, तो कुछ कम लेवल पे भी एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ बहुत हायर लेवल पे भी करते हैं। तो भाई ये सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सो उनको कुछ बेनिफिट तो एक्स्ट्रा मिलने चाहिए, ठीक है। सो वहाँ पे स्टेटस होल्डर की कैटेगरी बनाई गई है, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार एंड 5 स्टार, ठीक है। सो वहाँ पे एंड उनको कंडीशंस भी बताई गई है, ठीक है, कि कितना उनका एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है। सो कौन सा 1 स्टार कहलाएगा, स्टेटस 2 स्टार। सो अभी यहाँ पे स्टेटस होल्डर्स आर अलाउड टू सेल्फ सर्टिफाई देयर मैन्युफैक्चर गुड्स एज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम इंडिया with a view to qualify for preferential treatment under different trade agreements। ये हमने पढ़ा था, जो भी स्टेटस होल्डर है वो लोग क्या कर सकते हैं, खुद से ही सर्टिफाई करेंगे कि हमारा गुड्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम इंडिया है, सो उनको अदर कंट्री में प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, यानी कि ट्रेड बैरियर्स उनके लिए कम होंगे। सो सच अ मेजर विल इनेबल इंडियन एक्सपोर्टर नॉट ओनली टू टेक बेनिफिट अंडर वेरियस ट्रेड एग्रीमेंट signed between government of India and other countries, but it will also reduce complexities for the exporters, ठीक है। इनकी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो रही है ना, सेल्फ सर्टिफिकेट का बेनिफिट मिल रहा है उनको। नाउ नेक्स्ट इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन ऑफ डीम्ड एक्सपोर्ट फॉर स्टेटस होल्डर। Deemed exports are now allowed for the calculation of export performance of status holder। स्टेटस होल्डर के जो एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस के लिमिटेशन दिए गए थे, सो उसमें डीम्ड एक्सपोर्ट भी काउंट होगा। व्हाट इज़ डीम्ड एक्सपोर्ट? गुड्स कंट्री के बाहर नहीं जा रहा है, गुड्स कंट्री के अंदर ही कोई इंसान है या एंटिटी है उसको ही सेल हो रहा है, लेकिन पैसे मिलेंगे इन फॉरेन एक्सचेंज, सो वो डीम्ड एक्सपोर्ट है। सो उसे भी हम कंसिडर करेंगे एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस जब काउंट करेंगे हम स्टेटस होल्डर का। सो इससे क्या होना है, this initiative will enable more exporter to attain export houses status, which in turn will further boost the export from India. Now next is implication of the use of technology. Now 2015-20 FTP places emphasis on increased use of technology to reduce transaction cost and manual compliances। हमने देखा था कि काफ़ी सारी चीज़ें अभी ऑनलाइन कर दी गई है, ठीक है। ऑनलाइन सबमिशंस होते हैं काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स के वगैरह। सो एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत इजी हो गया है प्रोसीजर, पेपर वर्क कम हो गया है। सो फॉर इंस्टेंस इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू डेवलप एन ऑनलाइन प्रोसीजर टू अपलोड डिजिटली साइंड डॉक्यूमेंट्स बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी या कॉस्ट अकाउंटेंट। दिस विल इनेबल एक्सपोर्टर टू सेव टाइम एंड मनी। क्या इम्प्लीकेशन आया इसकी वजह से कि जो भी ट्रेडर है, एक्सपोर्टर है, उसका क्या हो गया, टाइम भी कम हो गया एंड पैसे भी बच रहे उसके। नाउ नेक्स्ट इज बूस्ट टू ई कॉमर्स एक्सपोर्ट। FTP 2015-20 places emphasis on e-commerce export to several items. Incentives are provided to the e-commerce exporters. This measure will help to boost the export of e-commerce exporters, ठीक है। Now next is trade disputes। ट्रेड डिस्प्यूट्स जो होते हैं अदर कंट्रीज़ के साथ, रिलेटेड टू क्वालिटी हो सकते हैं या रिलेटेड टू ड्यूटी हो सकते हैं, ठीक है। हमने एंटी डंपिंग ड्यूटी वाला एग्जांपल भी देखा था। सो दो कंट्री या दो से ज़्यादा के बीच में डिस्प्यूट्स होते रहते हैं। सो अभी ये डिस्प्यूट्स सॉल्व होना भी ज़रूरी है। सो उसके लिए क्या किया गया है, जल्दी से जल्दी ये डिस्प्यूट सॉल्व हो उसके लिए
एक कमेटी बनाई गई है, ठीक है, कमेटी ऑन क्वालिटी कंप्लेंट्स एंड ट्रेड डिस्प्यूट्स। ये बनाई गई है इन 22 ऑफिसेस ऑफ DGFT। अभी क्या हो रहा है इसकी वजह से, दिस मेजर विल हेल्प टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडियन एक्सपोर्टर एंड ओवरसीज इम्पोर्टर एट अ फास्टर पेस। बहुत जल्दी से डिस्प्यूट सॉल्व हो रहे हैं। इट विल ऑल्सो हेल्प टू मिनिमाइज डिस्प्यूट्स एंड एट द सेम टाइम वुड गिव बूस्ट टू इंडियन एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड मार्केट। ठीक है, डिस्प्यूट जल्दी से सॉल्व हो रहे, टाइम नहीं लग रहा है ड्यू टू फॉर्मिंग दिस कमिटी। And now last one is boost to CEZ unit, स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट। देखिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट से जो भी एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अभी उन्हें काफ़ी सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट दिए जाते हैं, ठीक है, जैसे टैक्स इंसेंटिव मिल रहा है, फिर सब्सिडीज़ मिलती है वगैरह, ड्यूटी ड्रॉबैक मिल रहा है। सो इन ऑर्डर टू गिव अ बूस्ट टू एक्सपोर्ट फ्रॉम CEZ, द गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड बेनिफिट्स ऑफ बोथ the reward scheme, MEIS scheme and SEIS scheme, ठीक है, to units located in CEZ. As a result of incentive to the units of CEZ, the performance of CEZ unit may improve significantly। ठीक है, ये दोनों ही स्कीम के बेनिफिट मिल रहे हैं CEZ यूनिट को, गुड्स एक्सपोर्ट करने के लिए भी एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट करने के लिए भी, दोनों स्कीम के बेनिफिट मिलेंगे, रिवॉर्ड मिलेंगे। सो इसकी वजह से क्या हो रहा है, परफॉर्मेंस ऑफ CEZ यूनिट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, सो ये यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने इम्प्लीकेशंस देख लिए ऑफ FTP 2015-20। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023। ठीक है, सो वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर से करना स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय एवरीवन।